हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 4 इलस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ खंडावाला इंटरप्राइजेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट दिया है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा एंट्री किस जगह पे जाता है। कैपिटल, liabilities, drawing less from capital, opening stock, trading account, purchase, trading account, direct expense, trading account, sales, trading account, रिटर्न क्या करेंगे, माइनस करेंगे, रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स माइनस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, commission receive, profit and loss, debtors and creditors, debtors is a asset, creditors is a liability. The next one, furniture, asset, machinery, asset, goodwill, asset, wages and salary, trading account, salaries, profit and लॉस अकाउंट। देखो क्या बोला है, फॉर 10 मंथ्स का सैलरी कितना मिला है, 10 मंथ्स का मतलब 5000। टोटल कितना मिलना चाहिए था, 12 मंथ्स का, 2 महीने का बाकी है। इसको हम लोग स्टार करते हैं, बाद में एंट्री करते वक्त आपको एक्सप्लेन करूंगा। एडवर्टाइजमेंट कितना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज अ एसेट्स, लोन एंड एडवांस किधर जाएगा, लोन्स एंड एडवांस। बोलो जल्दी, लाइबिलिटी साइड जाएगा, किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड। क्रेडिट साइड दिया है ना अमाउंट, इसके लिए लाइबिलिटी साइड देखेंगे। एडजस्टमेंट देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, देयर आर टू इफेक्ट्स, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। देन रेंट ऑफ ₹4000 हैज बीन प्रिपेयर्ड, तो क्या करना है, रेंट में से माइनस करना है और एसेट में डालना है, किधर, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। थर्ड वन, प्रोविजन 2%, प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स, डेटर्स से क्या करना है, 2% माइनस करना है। और सेकेंड इफेक्ट बैड प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताऊंगा आरडीडी कैसे सॉल्व करते हैं। इट वॉज रियलाइज द आवर डेटर्स वर्थ ₹1000, प्रोवाइड टू बी हैड, provide to be bad and has to be written off। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 1000 क्या करेंगे, डेटर्स में माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में देंगे। जो अमाउंट डेटर्स का 1000 माइनस करेंगे उसमें से जो बचेगा अमाउंट, तो उस पर हम लोग 2% निकालेंगे। मैं आपको इसका वर्किंग नोट बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, मशीनरी 7.5%, फर्नीचर 15%। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइनस करेंगे दोनों में से और सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बाद में क्रेडिट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिट में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या है डिस्काउंट है, तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। अभी हम लोग ने पूरा ट्रायल बैलेंस देखा, एडजस्टमेंट देखे, अभी हम लोग चार्ट देखेंगे, मतलब फॉर्मेट देखेंगे कैसा बनाना है। फॉर्मेट देखेंगे, इन द, देखो पहला, इन द बुक्स ऑफ खंडोवाला एंटरप्राइजेस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग दोनों एक साथ बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर्स सॉरी, इधर अमाउंट आएगा, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे,
बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लाइबिलिटी साइड अमाउंट एसेट अमाउंट। तो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करेंगे, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं, देखेंगे पहला टू ओपनिंग स्टॉक, टू कितना दिया है 16,400 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 16,400 रुपीज। देन देखेंगे टू परचेस कितना दिया है 31,100। बाद में टू डायरेक्ट एक्सपेंस 2,500। मतलब जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, बाद में स्टेप बाय स्टेप वही, बाद में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लेंगे, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बाद में लाइबिलिटीज, बाद में एसेट करेंगे। एक के साथ हम लोग लेंगे टू वेजेस एंड सैलरीज 7,000 रुपीज। बाद में देखेंगे क्रेडिट साइड बाय सेल्स 50,000। इनर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका क्या दिया है, रिटर्न दिया है। क्या दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न। हाउ मच अमाउंट है गिवन 1,980 रुपीज। तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 48,020 रुपीज। बाद में हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट पूरा डन हो गया। अभी बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फर्स्ट क्या आएगा, टू सैलरीज 5,000 रुपीज। कितना 5,000 रुपीज। देखो सैलरी कितना हम लोग को दिया है, टोटल 5,000 रुपीज। कितने मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स के लिए। तो बचा कितना मंथ्स, 2 मंथ्स। फिर 1 मंथ का कितना आ रहा है 500 रुपीज। तो 2 मंथ्स का कितना हुआ 1,000। तो क्या लिखेंगे, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज, टोटल हुआ 6,000 रुपीज। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी में। किधर जाएगा, लायबिलिटीज में। तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज। देन नेक्स्ट देखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस इसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। इसका नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यू एक के साथ। बाद में देखेंगे टू डिस्काउंट 2,375 रुपीज। टू एडवर्टाइजमेंट 9,000 रुपीज। टू बैड डेट ओल्ड। बाद में ऐड बैड डेट न्यू। आईडीडी का फॉर्मेट है जो आपको मैं एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ, उसमें देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। फिर भी इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आईडीडी न्यू लेस फ्रॉम आरडीडी ओल्ड। अभी फिलहाल कितना अमाउंट दिया है, टू बैड डेप्स का 400 रुपीज।
और लेस फ्रॉम आरडीडी का कितना दिया है 385 रुपीज। सॉरी 1500 रुपीज कितना दिया है। ओल्ड आरडीडी हम लोग को 1500 रुपीज और बैड डेप्स दिया है 400 रुपीज ओल्ड। अभी न्यू वाला हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो हो गया हम लोग का। अभी देखेंगे क्रेडिट साइड। बाय कमीशन रिसीव्ड 255 रुपीज हो गया हम लोग का। प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रायल बैलेंस का एंट्री सब हो गया। अभी देखेंगे बैलेंस शीट, बाद में हम लोग एडजस्टमेंट में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखेंगे कैपिटल कितना दिया है 55,000 रुपीज। फिर हम लोग को प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट लिखेंगे ड्राइंग्स। क्या करना है, ड्राइंग्स क्या करते हैं हमेशा हम लोग लेस करते हैं 3,000 रुपीज। बाद में क्या है क्रेडिटर्स, कितना दिया है 18,500 रुपीज। इनर में लिख रहे क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट। बाद में लिखेंगे लोन्स एंड एडवांस, ₹1,000 सॉरी 13,750। कितना है 13,750। नेक्स्ट वन देखेंगे एसेट साइड। क्या देखेंगे एसेट साइड। तो देखेंगे मशीनरी, इसके ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है। टोटल लिखेंगे 12,000 इनर में। बाद में लिखेंगे फर्नीचर 6,000 रुपीज। इसके ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट, एक क्या करेंगे लाइन लीव करेंगे। बाद में देखेंगे डेटर्स, डेटर्स के ऊपर कितना एडजस्टमेंट है 2 है 1 2। तो लिखेंगे 20,250 रुपीज। देन नेक्स्ट देखेंगे गुडविल 7,500 रुपीज। नेक्स्ट लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 8,500 रुपीज। अभी हम लोग का पूरा ट्रायल बैलेंस पूरा डन हो गया है। अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे। फर्स्ट वाला देखेंगे क्या बोला है क्लोजिंग स्टॉक ₹17,250। तो दो इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 17,250 rupees. Then second effect will be asset side, balance sheet asset side. So closing stock 17,250 rupees. Then next देखेंगे रेंट, कितना बोला है ऑफ ₹4,000 हैज बी प्रीपेड। तो क्या करेंगे माइनस करेंगे प्री पेड, ऑलरेडी क्या किया है पे किया है, कितना 4,000 रुपीज। तो रिमेनिंग बैलेंस विल बी 2,000 रुपीज। 6,000 में से 4,000 गए, कितना बचा 2,000। तो सेकेंड इफेक्ट विल बी एसेट साइड। तो लिखेंगे प्रीपेड रेंट 4,000 रुपीज। देन नेक्स्ट देखेंगे प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, बोला है ना, लेस करना है 2% बैड डेब्ट्स
उससे पहले क्या बोला है, इट वॉज रियलाइज दैट आवर डेटर्स और ₹1000। तो क्या करेंगे, 1000 क्या करना है, माइनस करना है। इधर लिखेंगे बैड डेब्ट्स, इधर लिखेंगे RDD, 2% क्या है RDD। तो देखेंगे बैड डेब्ट्स कितना दिया है हम लोग को, 1000 रुपीज़। तो बच्चा कितना, 19,250। तो हम लोग को मालूम है कि दो इफेक्ट आने वाले थे। फर्स्ट वाला लिखा इधर हम लोग ने माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। बैड डेब्ट्स के इधर न्यू बैड डेब्ट्स है, कितना है ये, 1000 रुपीज़। कितना है, 1000 रुपीज़ लिख लिया। बाद में फिर से जाएंगे डेटर्स में, 2% बोला मतलब 19,250 का 2% निकालेंगे। 19,250 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100। 0 का 0 का 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 तो आया। तो इससे 5 को इससे डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, रिमेनिंग विल बी 4। क्या ऊपर से लिया 2, 5 8 जा 40, बचा कितना 2, ऊपर से लिया 5, 5 5 जा 25। तो आंसर आया 385। कितना आया, 385। तो लिखेंगे डेटर्स में 385। तो माइनस करेंगे, बैलेंस कितना बचेगा, 18,865। कितना, 18,865। तो इसका किधर आपको सेकेंड इफेक्ट देना है, IDD न्यू में। कितना, 385। तो टोटल करेंगे, इसका कितना आ रहा है, 1785। तो माइनस करेंगे तो बचेगी कितना, 285। 285 डेटर्स का पूरा हो गया। बाद में देखेंगे राइट रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 7.5% ऑन मशीनरी। तो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 7.5%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट फर्नीचर 15%। 12% का 7.5% निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 900 रुपीज़। मैं आपको वर्किंग नोट नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली किया था ऑलरेडी मैंने, वो आपको बताया है। तो बचेगा कितना, 11,100 रुपीज़। 6,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 900 रुपीज़। तो इसका भी कितना आएगा, 5,100 रुपीज़ बचेगा। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो लिखेंगे इधर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। फर्नीचर का कितना आया है, 900 रुपीज़, और मशीनरी का भी 900 रुपीज़। टोटल हुआ 1800 रुपीज़। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, क्या बोला है, क्रेडिट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट 3%। तो क्या करेंगे, क्रेडिट डिस्काउंट दिया है तो माइनस करेंगे। कितना दिया है, एट द रेट 3%। तो 3% कितना आ रहा है, 18,500 के ऊपर 555। तो बैलेंस कितना बच रहा है, 17,945। कितना बच रहा है, 9,700,945। मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज वगैरह निकालना नहीं बता रहा हूँ, आपको नॉर्मली आना चाहिए। 18,500 इंटू 3 डिवाइड बाय
100 करेंगे तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट का आपको मैं किधर बोला था, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, किधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स क्रेडिट डिस्काउंट ट्रिपल वाई। अभी हम लोग का पूरा इंटरेस्ट एडजस्टमेंट सब ऑल हो गया है, डन हो गया है। ट्रेडिंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी हो गया और बैलेंस शीट का भी, सॉरी एडजस्टमेंट का भी पूरा इंटरेस्ट हो गया। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अभी हम लोग टैली मारेंगे तो देखेंगे डेबिट साइड क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा बता रहा है, कितना बता रहा है 65,000 270, कितना बता रहा है 65,270, 65,270 मतलब हम लोग का क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो बैलेंस कितना बच रहा है, देखो 16,000 प्लस 31,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 कितना आ रहा है, देखो 0 0 4 5 10 कैरिंग है 1 1 7 8 9 10 10 17 कैरिंग है 1 3 57,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 57,000। तो बचेगा कितना 8,270। 8 कितना बचेगा 8,270। तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा इसका, ग्रॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। तो लिखेंगे 8,270। तो अभी हम लोग देखेंगे दोनों साइड का टोटल करेंगे कितना आ रहा है, इस टाइम डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल 21,460, 21,460। तो इसका टोटल कितना है, टोटल देखेंगे अभी कम है इसका, 0 कैरिंग है 1 7 5 5 5 10 17 1 18 कैरिंग है फिर से 1 2 2 4 5 6 7 8 9 और 10 कैरिंग है 1, टोटल आया 9,080। कितना आया टोटल 9,080। तो हम लोग को क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कितना, नेट लॉस। तो माइनस करेंगे 21,000 में से, तो कितना बचेगा 12,380 रुपीज़। कितना बचेगा 12,380 रुपीज़। तो हम लोग ये किधर डालेंगे, बैलेंस शीट में। किधर, बैलेंस शीट में। देखो हम लोग को कैसे बताता हूँ आपको फिर से एक बार। क्रेडिट इस साइड, डेबिट साइड इस टाइम ज़्यादा आया, क्रेडिट साइड हम लोग का कम आया। डेबिट का कितना, डेबिट का अमाउंट कितना आया 21,460 और 21,460 में से हम लोग ने माइनस कितना किया 9,080 रुपीज़। तो बैलेंस कितना बचा 12,380। हम लोग को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस करेंगे, नेट लॉस कितना 12,380 रुपीज़। तो 55,000 में से 12,380 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42,620। उसमें से फिर से 3,000 क्या करना है, ड्राइंग्स का माइनस करना है, मतलब 39,620। तो अभी हम लोग को टैली करना है बैलेंस शीट, कितना अमाउंट आ रहा है देखना है। तो आ रहा है 72,315। कितना आ रहा है 72,315। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा वीडियो ब्लर आने की वजह से
सॉरी